कि अगर भाग्य पर ही निर्भर रहना है तो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन का लाभ क्या होगा। यदि जीवन में भाग्य ही सर्वोपरि होता है, भाग्य ही सर्वाधान होता है, तो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन, प्रवचन और स्पर्श से हम लोगों को प्राप्त क्या होता है। यदि भाग्य पर ही निर्भर रहना है तो सत्संग करना छोड़ देते हैं, महापुरुषों का दर्शन छोड़ देते हैं, कथा वार्ताएं सुनना छोड़ देते हैं, भाग्य में जो है वो मिलेगा। ये बात नरसिंह आश्रम जी के हृदय को स्पर्श कर गई कि बात तो सही है कि अगर भाग्य से ही सब मिलना होगा तो संत दर्शन का प्रभाव क्या है, संत दर्शन का लाभ क्या है। नरसिंह आश्रम जी बोले तुम चिंता मत करो, मैं कुछ प्रार्थना करता हूं ठाकुर जी से। और आप इतने दिव्य थे कि एकांत में वन में जाकर के आपने ठाकुर जी से प्रार्थना की, और जैसे ही नेत्र बंद करके ठाकुर जी से आराधन करने लगे तो और दिन तो ठाकुर जी का श्री विग्रह दिखाई देता था, और दिन तो ठाकुर जी के वैकुंठनाथ पति के दर्शन होते थे, पर आज ठाकुर जी की वंशी दिखने लगी। और तभी मानो जैसे ठाकुर जी ने आज्ञा की हो कि हमारे प्रेम रस के उत्थान के लिए हमारी वंशी ही अवतार ग्रहण करेगी, और वह अवतार आपके छोटे भाई व्यास मिश्र के यहाँ ही पुत्र रूप धारण करके आएंगे, आप आज्ञा कर दो। नरसिंह आश्रम जी लौट करके आए और आकर के व्यास मिश्र जी से कहा आप चिंता मत करो, ठाकुर जी ने मुझे आश्वासन किया है कि आपके घर भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले एक बालक का जन्म होगा। अब बस प्रतीक्षा करो उस शुभ घड़ी की कि कब वह अनुग्रह होगा। और वह घड़ी आई कि तारा मैया के कुक्षी में एक बालक आ गए। अच्छा, अब इसका इतना सुंदर अनुभव बताते हैं व्यास जी के हमारे हरिराम श्री हितरवंश महाप्रभु जी की वाणी में कि तारा मैया अभी तक वृंदावन नहीं गई थी, आज तक उन्होंने वृंदावन नहीं देखा था, लेकिन हरिवंश महाप्रभु जैसे ही गर्भ में आए तो रात्रि को मैया जैसे ही सोती हैं तो जैसे स्वप्न आते हैं ना लोगों को, उनको स्वप्न में यमुना जी का दर्शन होता था, स्वप्न में गिरिराज जी का दर्शन होता था, स्वप्न में लता गुल्म पत्रों का दर्शन होता था, स्वप्न में सघन कुंजों का दर्शन होता था, स्वप्न में कभी वीणा सुनाई देती थी, कभी मुरली सुनाई देती थी, कभी कभी मानो जैसे असंख्य गोपी